प्रिय मित्रों, आज हम एक ऐसी पवित्र कथा का श्रवण करेंगे जिसका सुनना मात्र आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा कर सकता है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, 3 ऐसी बातें हैं जिन्हें मनुष्य को कभी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इन बातों को अपने तक सीमित रखता है वह कभी दरिद्रता का सामना नहीं करता। माता पार्वती भोलेनाथ की यह बात सुनकर उत्सुक हो उठीं और उन्होंने पूछा, हे नाथ, वे कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान जीवन में दुखों से बच सकता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं इन 3 बातों को बताने के लिए आज पृथ्वी लोक पर एक मानव का रूप धारण करूंगा। फिर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर मानव का रूप लेकर आए और इस ज्ञान को साझा करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा, हे मानव, इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो और इसे अधूरा छोड़कर जाने की भूल ना करो। इस कथा को पूरा सुनने से तुम्हें मनचाहा फल प्राप्त होगा। यदि तुम सच्चे शिव भक्त हो तो इस ज्ञान को समझने का प्रयास करो। आइए इस पवित्र कथा की शुरुआत करते हैं और उन 3 महत्वपूर्ण बातों को जानने का प्रयास करें जिनसे सुख, समृद्धि और आनंद का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव के रूप में मानव ने कथा आरंभ की। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था जहां का वातावरण सदैव शांत और सुखमय रहता था। इस नगर की हर गली में व्यापार की चहल पहल थी और हर मोड़ पर आनंद और खुशियों का एहसास होता था। इस नगर के लोगों की समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और व्यापार की सफलता के कारण नगर में हर दिन एक नई उत्सव धर्मिता देखी जाती थी। नगर के मध्य में एक प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति रहता था जिसे सभी लोग सेठ जी कहकर पुकारते थे। सेठ जी का व्यापार इतना विशाल था कि उसके माल की पहुंच नगर से लेकर दूरस्थ प्रदेशों तक थी। उनकी संपत्ति की महिमा का कोई अंत नहीं था और उनके व्यापार का विस्तार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। हर क्षेत्र में उनकी पकड़ थी और इस कारण उन्हें अपार संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त था। सेठ जी के धन संपत्ति का आलम यह था कि नगर के लोग उनके ऐश्वर्य की चर्चा करते नहीं थकते थे। उनका जीवन सुख संपन्न था और उनकी एक एक इच्छा के लिए उन्हें एक से अधिक संसाधन उपलब्ध रहते थे। वे अपने ऐश्वर्य को बहुत ही सरलता से जीते थे और उसमें कोई दिखावा नहीं था। उनका विशाल घर नगर के उत्तम बगीचे से घिरा हुआ था जो उनकी संपन्नता की एक झलक मात्र था। उनके इस बगीचे में सुंदर फूलों की कतारें, घनी छायादार पेड़ और हरी भरी घास थी जो इसे स्वर्ग के किसी बगीचे के समान बनाती थी। इस बगीचे का सबसे आकर्षक और मनमोहक स्थान था वह विशाल वट वृक्ष जो जैसे सदियों से वहां स्थिर खड़ा था। इस वट वृक्ष की लंबी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जो न केवल इस बगीचे की सुंदरता को बढ़ाती थीं बल्कि शीतल छाया भी प्रदान करती थीं। इस वृक्ष के नीचे एक दिव्य आभा मंडल था जो वहां ठहरने वाले किसी भी व्यक्ति को शांति और सुकून का अनुभव कराता था। यह वृक्ष केवल साधारण वृक्ष नहीं था, यह एक जीवंत स्थल था जहां कई भक्तों और साधकों ने अपनी साधना की थी। यहां बैठकर ध्यान करने पर मानो किसी को साक्षात ब्रह्मांड की अनुभूति होती थी। इस वट वृक्ष के नीचे एक सन्यासी निवास करते थे। वह वर्षों से यहां ध्यान में लीन थे और उनके शांत चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत तेज और दिव्यता झलकती थी। नगर के लोग उनका बड़ा आदर करते थे और उनकी उपस्थिति से नगर में शांति का भाव बना रहता था। उनकी उपस्थिति में नगर के लोग अपने कष्ट और क्लेश भूल जाते और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता। सेठ जी और उनकी पत्नी भी इस सन्यासी के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे और उन्हें भोजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। इस सेवा में उनका असीम आनंद छुपा हुआ था। वे इसे न केवल अपने कर्तव्य के रूप में देखते थे बल्कि उनके लिए यह एक सौभाग्य की बात थी कि वे एक ऐसे महान संत की सेवा कर पा रहे थे जो उनके अपने घर के बगीचे में निवास कर रहे थे। सेठ और उनकी पत्नी के लिए यह संत केवल एक साधु नहीं थे, वे उनके जीवन के मार्गदर्शक और सलाहकार भी थे। वे संत से हर कठिन समय में मार्गदर्शन प्राप्त करते और उनकी सलाह से अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते थे। सेठ जी के धन और ऐश्वर्य के कारण उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही और संत की सेवा करने के कारण उनके जीवन में एक विशेष सकारात्मकता का संचार था।
परंतु इस सन्यासी की वास्तविकता को कोई नहीं जानता था। नगरवासी और सेठ स्वयं भी इस बात से अनजान थे कि यह साधु वास्तव में कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने मानव रूप में इस नगर में आकर निवास किया था ताकि वह मानव समाज को एक विशेष सीख दे सकें। एक दिन की बात है, सेठ की पत्नी अपने घर के कामकाज से निवृत्त होकर आराम कर रही थी। इसी दौरान उसके मन में एक सवाल उठा जिसे वह लंबे समय से पूछना चाह रही थी, लेकिन आज उससे रहा नहीं गया। उसने अपने पति से सहजता से पूछ ही लिया, पिया जी, आप इतने बड़े व्यापारी हैं और आपकी संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार यह सब कैसे संभव हो रहा है? आपका व्यापार किस तरह इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है? सेठ जी, जो अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते थे, उसकी इस जिज्ञासा का उत्तर देने में कोई संकोच नहीं महसूस करते। उन्होंने अपनी पत्नी को विश्वासपूर्वक बताया, सुनो प्रिय, हमारे व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि मैं चंबल घाटी से सस्ते दामों में अनाज खरीदता हूं। वहां की अनाज मंडियों में कीमतें बहुत कम होती हैं और फिर मैं यहां आकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच देता हूं। इस तरीके से हम अच्छे मुनाफे का लाभ उठा पाते हैं और हमारा व्यापार निरंतर बढ़ता रहता है। सेठ ने यह बात अपनी पत्नी को बताई तो अवश्य, लेकिन यह विचार उनके मन में नहीं आया कि यह जानकारी किसी और को न दी जाए। उन्हें यह बात स्पष्ट थी कि उनकी पत्नी उनके विश्वास की पात्र है और उनसे अत्यधिक स्नेह करती है। सेठ की पत्नी, जो सरल और भावुक स्वभाव की थी, अपने पति की इस चतुराई और समझदारी पर गर्व महसूस करती है। उसे यह सोचकर बहुत खुशी होती है कि उसका पति केवल संपन्न नहीं बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और कुशल व्यापारी भी है। यह विचार उसके मन में बार बार आता है कि क्यों न नगर की अन्य स्त्रियों को यह बात बताई जाए, ताकि उन्हें भी सेठ के व्यापार की समझ और कुशलता का पता चले। इस गर्व के कारण वह नगर की अन्य स्त्रियों के बीच जाकर इस बात का जिक्र करना शुरू कर देती है। वह उन्हें बताती है कि उसका पति कितना चतुर और दूरदर्शी है और किस प्रकार उसने एक अनोखा तरीका अपनाकर संपत्ति अर्जित की है। धीरे धीरे यह बात नगर के लगभग हर व्यक्ति तक पहुंच जाती है। व्यापारियों के बीच यह चर्चा का मुख्य विषय बन जाती है कि सेठ किस प्रकार चंबल घाटी से सस्ता अनाज लाकर ऊंचे दामों पर बेचकर इतना धन कमा रहा है। अब अन्य व्यापारी भी यह सोचने लगते हैं कि यदि सेठ जी ने इस प्रकार मुनाफा कमाया है तो हम भी इसी तरह अनाज का व्यापार कर सकते हैं। धीरे धीरे कई व्यापारी चंबल घाटी से अनाज खरीदकर नगर में उसे बेचने लगते हैं। नगर में अनाज का व्यापार इतनी तेजी से बढ़ता है कि अनाज की कीमतें बढ़ने लगती हैं और सेठ को अब पहले जैसा मुनाफा नहीं हो पाता। वास्तव में सेठ की रणनीति अब एक सामान्य व्यापार योजना बन गई थी जिसे हर कोई अपना रहा था। इस कारण सेठ का व्यापार धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। जहां पहले उसके पास विशेष मुनाफा होता था, अब वह सामान्य व्यापारी बन गया था और उसकी आय में भारी गिरावट आने लगी। जब सेठ अपने व्यापार की चिंता में अत्यंत दुखी और थका हुआ महसूस कर रहा था तो वह बगीचे में जाकर अपने विचारों में खो गया। उसकी हालत ऐसी थी कि मानो वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आगे क्या करे। कभी वह अपने सिर पर हाथ रखता, कभी जमीन को देखता और गहरी सांसें लेता रहता। उसकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी सारी आशाएं खत्म हो चुकी हों और उसने पूरी तरह से हार मान ली हो। उसी समय भगवान शिव, जो उस नगर में सन्यासी के वेश में निवास कर रहे थे, धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी और उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अद्भुत शांति का संचार हो गया था। उनके कदमों की आहट सुनकर सेठ ने धीरे से सिर उठाया और देखा कि सन्यासी उसके पास खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी जो सेठ के मन को थोड़ी शांति देने लगी। भगवान शिव ने कोमल स्वर में सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या बात है? आज आप कुछ अधिक ही चिंतित और परेशान लग रहे हैं। आपके मन में किस प्रकार की समस्या ने घर कर लिया है? सेठ ने अपनी सारी व्यथा सन्यासी के समक्ष प्रकट कर दी। उसने बताया कि कैसे उसकी व्यापारिक रणनीति का भेद नगर के लोगों तक पहुंच गया और कैसे उन्होंने उसी तरीके से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया।
जिससे उसकी आमदनी कम होती जा रही है। सेठ ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हे महात्मा, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा है। मैं तो बस यही सोचता हूं कि अब क्या करूं, किस तरह से अपना व्यापार फिर से स्थिर करूं। भगवान शिव, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं, उन्होंने सेठ की परेशानी का कारण समझ लिया। उन्होंने सोचा कि इसे जीवन की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी जाएं, ताकि यह भविष्य में अपनी गलतियों को दोहराए बिना विवेकपूर्ण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सके। शिवजी ने गंभीरता से सेठ की ओर देखा और उसे अपने समीप बैठने का इशारा किया। सेठ उनकी बात मानकर श्रद्धापूर्वक उनके पास बैठ गया। भगवान शिव ने कहा, सेठ जी, तुम्हारी परेशानी का कारण यही है कि तुमने अपने व्यापार के गोपनीय उपायों को दूसरों के सामने प्रकट कर दिया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी व्यक्ति क्यों ना हो। मैं तुम्हें 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें ध्यान में रखना और कभी किसी को बताना मत। इन्हें समझकर ही अपने जीवन में उपयोग करना। भगवान शिव की गंभीर और सजीव वाणी सुनकर सेठ की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वह ध्यानपूर्वक सुनने लगा कि आखिर ये कौन सी बातें हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। भगवान शिव ने सेठ की ओर देखकर गहरी बात कही, देखो सेठ जी, दुनिया में धन संपत्ति की चाह सभी को होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक से अधिक धन अर्जित करना चाहता है। इसके लिए लोग कई प्रकार की योजनाएं और रणनीतियां बनाते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मनुष्य को अपनी आय का स्रोत, अपने व्यापार का तरीका या अपनी विशेष रणनीति अन्य लोगों के साथ नहीं साझा करना चाहिए। इसे केवल अपने तक सीमित रखना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही करीबी क्यों ना हो। भगवान शिव की बातें सुनकर सेठ सोच में पड़ गया। उसे समझ में आने लगा कि अपनी व्यापारिक सफलता का तरीका साझा करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर उसने अपनी पत्नी को यह बात न बताई होती तो नगर के लोग उसके जैसे ही व्यापार में शामिल न होते और उसका लाभ प्रभावित न होता। सेठ को धीरे धीरे एहसास हुआ कि व्यापार में सफलता पाने के लिए बुद्धि, परिश्रम और सही योजनाएं तो आवश्यक हैं, पर साथ ही इन योजनाओं का गुप्त रहना भी उतना ही आवश्यक है। व्यापार की दुनिया में प्रतिस्पर्धा हमेशा रहती है और जैसे ही किसी लाभकारी उपाय का भेद खुलता है, दूसरे लोग भी वही राह अपनाने लगते हैं। इससे न केवल लाभ घटता है, बल्कि कई बार व्यापारिक कठिनाइयां भी बढ़ जाती हैं। शिवजी ने कहा, जैसे तुम्हारे मामले में हुआ, तुम्हारी पत्नी ने यह बात उत्साहवश और अपने पति की प्रशंसा में नगर भर में फैला दी, परंतु इसका परिणाम यह हुआ कि हर कोई तुम्हारी ही राह पर चल पड़ा और इससे तुम्हारे व्यापार का लाभ घटने लगा। इससे यही शिक्षा मिलती है कि अपने धन और व्यापार का स्रोत एक ऐसा गुप्त राज्य है जिसे हर व्यक्ति को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। यदि यह बात दुनिया में फैल जाए तो वह विशेषता समाप्त हो जाती है और लाभ भी धीरे धीरे कम होने लगता है। यही नहीं, कई बार तो पूरी योजना ही नष्ट हो जाती है। सेठ ने यह बात गहराई से समझी। उसे यह एहसास हुआ कि धन अर्जित करने का तरीका अपने तक रखने से न केवल वह अपने व्यापार को सुरक्षित रख सकता था, बल्कि इसके साथ ही उसकी प्रतिष्ठा और व्यापारिक सफलता भी कायम रहती। उसने यह भी महसूस किया कि जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब लोग आवेग में आकर अपनी बातें दूसरों को बताने लगते हैं, परंतु इसका परिणाम यह होता है कि वही लोग उनकी रणनीतियों का अनुकरण कर लेते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। भगवान शिव ने सेठ को दूसरी महत्वपूर्ण बात समझाते हुए कहा, सुनो सेठ जी, जीवन में हर परिवार में समय समय पर कुछ कठिनाइयां और परेशानियां आती हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि संसार का हर रिश्ता जिम्मेदारियों और समझौतों से बंधा होता है। लेकिन ध्यान रखना, अपने परिवार की अंदरूनी समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों से साझा नहीं करना चाहिए। ये गुप्त बात जितनी आपके घर के अंदर रहेगी, उतनी ही आपके परिवार की एकता और प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी। शिव जी की बातें सुनते ही सेठ की आंखें खुल गईं। उसे समझ आने लगा कि परिवार में कोई भी समस्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसे घर के दायरे में ही सुलझाना चाहिए। यदि बाहरी लोगों को परिवार की निजी समस्याओं का ज्ञान हो जाता है
तो वे इस बात का गलत लाभ उठा सकते हैं। परिवार के झगड़े, मतभेद और समस्याएं केवल परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं और उसका समाधान भी उन्हीं के हाथ में होता है। यदि यह बातें दूसरों तक पहुंच जाएं, तो परिवार की छवि पर भी असर पड़ सकता है और समाज में उनका सम्मान भी कम हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, सेठ जी, परिवार एक ऐसी बुनियादी इकाई है जो प्रेम, विश्वास और सहयोग पर आधारित होती है। जब हम अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूसरों से कहते हैं, तो वे लोग हमारी समस्याओं को समझने के बजाय हमारी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। कई बार लोग सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु उनकी वास्तविक मंशा कुछ और ही होती है। वे आपकी तकलीफों का लाभ उठा सकते हैं और कई बार यह पारिवारिक मसला आपके रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के तौर पर, एक परिवार में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन होती है। यदि पति या पत्नी में से कोई बाहर किसी से इस बात की चर्चा करता है, तो हो सकता है कि वही बात उनके रिश्ते में और दरार डालने का कारण बन जाए। इसी तरह, यदि किसी बाहरी व्यक्ति को घर की आर्थिक स्थिति का पता चल जाए, तो वह व्यक्ति इसी बात का फायदा उठाकर घर के लोगों को धोखा भी दे सकता है। सेठ ने भगवान शिव की बात को बड़े ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह शिक्षा कितनी गहन और सच्ची है। उसे अपनी पिछली गलतियों का आभास हुआ, जब उसने अपने परिवार की कुछ समस्याएं दूसरों के सामने जाहिर कर दी थीं। इससे उसके परिवार की छवि प्रभावित हुई थी और लोग उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। सेठ ने यह समझ लिया कि बाहरी लोग कई बार सलाह के रूप में कुछ कह सकते हैं, पर उनकी सलाह हर समय सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लोग अपनी समझ और अपने स्वार्थ के अनुसार ही हमें सुझाव देते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, याद रखो, पारिवारिक समस्याएं केवल उसी घर में सुलझाई जा सकती हैं। जब भी कोई समस्या होती है, सभी को मिलकर समझदारी से उसका समाधान ढूंढना चाहिए। बाहर के लोग सिर्फ समस्या का हिस्सा बन सकते हैं, वे इसे हल नहीं कर सकते। अपने घर की एकता, प्रेम और विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि परिवार के भीतर का हर मामला घर के भीतर ही रहे। यही एकता और गोपनीयता परिवार को मजबूत बनाती है। अगर परिवार के सदस्यों के बीच किसी प्रकार का मतभेद या असहमति हो, तो उसे घर के अंदर ही मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। ये याद रखो कि परिवार का हर सदस्य इस बात का हिस्सा है और वही इसे ठीक कर सकता है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर सेठ के मन में एक नई जागरूकता आई। उसने महसूस किया कि एक अच्छे परिवार का निर्माण तभी हो सकता है जब परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति वफादार रहें और अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। पारिवारिक समस्याओं को दुनिया के सामने उजागर करने से न केवल परिवार का नाम खराब होता है, बल्कि बाहरी लोग इसे अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान शिव ने तीसरी और अंतिम बात बताते हुए कहा, सुनो सेठ जी, जीवन में हर इंसान की कुछ व्यक्तिगत कमजोरियां और कठिनाइयां होती हैं। ये कमजोरियां हमारे अनुभवों, असफलताओं और गलतियों से बनती हैं। ये जरूरी है कि हम इनसे सीखें, परंतु इन्हें दूसरों से साझा न करें। यदि तुम अपनी कमजोरियां और असफलताएं दूसरों के सामने प्रकट करोगे, तो हो सकता है लोग इसका गलत लाभ उठाएं और तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करें। दूसरों के सामने अपनी कमजोरियों को जाहिर करना अपने ऊपर एक प्रकार की चोट करना है, क्योंकि यह उन्हें हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने का मौका देता है। भगवान शिव ने कहा, हर मनुष्य की यात्रा में कुछ कठिन क्षण आते हैं जिनमें वह स्वयं से जूझता है। यह आवश्यक है कि इन कमजोरियों को अपने भीतर रखें और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें। अगर तुम अपनी कमजोरियों को प्रकट करोगे, तो हो सकता है लोग तुम्हें कमजोर माने और तुम्हारी सफलता पर संदेह करें। लोग कई बार सहानुभूति के साथ आपके पास आते हैं, परंतु उनकी वास्तविक मंशा क्या है, समझना कठिन है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों और असफलताओं को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इस तरह तुम खुद को और अपने आत्मसम्मान को बचाए रख सकते हो। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सेठ को समझ में आने लगा कि व्यक्तिगत कमजोरियों को प्रकट करना स्वयं की सुरक्षा को कमजोर करने जैसा है। अगर दूसरे लोग आपकी असफलताओं और कमजोरियों को जान जाते हैं, तो वे न केवल उनका मजाक बना सकते हैं,
बल्कि कभी कभी इसका अनुचित लाभ भी उठा सकते हैं। किसी भी स्थिति में अपने जीवन की उन बातों को दूसरों के साथ साझा करना समझदारी नहीं है जो आपको कमजोर साबित कर सकती हैं। दूसरों को अपनी कमजोरियों का पता चलने पर वे आपका अपमान कर सकते हैं या आपको कमजोर मानकर आपके साथ अनुचित व्यवहार कर सकते हैं। भगवान शिव ने आगे कहा, हर इंसान के भीतर कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन बुद्धिमान वही है जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपनी कमजोरियों को गुप्त रखता है और उन्हें अपनी ताकत में बदलता है। यही हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है। जब तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर लेते हो और उन्हें अपने भीतर ही संभाल कर रखते हो, तब तुम वास्तव में एक संतुलित और मजबूत व्यक्ति बनते हो। ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों का सम्मान अर्जित करता है, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। सेठ ने यह बात गहराई से महसूस की कि अपनी कमजोरियों को अपने तक ही सीमित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जब भी उसने अतीत में किसी के सामने अपनी कमजोरियों को प्रकट किया था, उसे अक्सर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। लोग उसकी कठिनाइयों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाते थे या कभी कभी उसकी कठिनाइयों को बढ़ाने का प्रयास करते थे। सेठ ने भगवान शिव की शिक्षा को समझते हुए महसूस किया कि यह एक महान सत्य है जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। भगवान शिव ने अंत में कहा, इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना। अपने धन का स्रोत किसी से साझा मत करना, अपने परिवार की समस्याओं को घर के बाहर प्रकट मत करना और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर मत करना। अगर तुम इन 3 बातों को अपने तक ही रखोगे तो गरीबी कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। यही सत्य है, यही जीवन का गूढ़ रहस्य है। इन बातों को समझकर जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है, वह कभी भी अपने आत्मसम्मान और सफलता से समझौता नहीं करता। भगवान शिव की इन गहरी और अमूल्य शिक्षाओं ने सेठ के मन में नई चेतना और जागरूकता ला दी। उसने निश्चय किया कि भविष्य में वह अपनी इन कमजोरियों और निजी बातों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करेगा। सेठ ने भगवान शिव के उपदेशों का आदर पूर्वक पालन करने का संकल्प लिया और समझा कि यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है जो उसे सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने सेठ को अपने जीवन में गोपनीयता और संयम की महत्ता को समझाया। जब तक हम अपनी निजी बातों को अपने तक सीमित रखते हैं, हम अपनी सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं। यही गूढ़ उपदेश सेठ के जीवन की सबसे मूल्यवान सीख बन गए, जिसने उसे सच्चे सुख और स्थायी सफलता की ओर अग्रसर किया। यह सुनकर सेठ को गहरी आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। भगवान शिव के वचनों ने उसे न केवल अपनी गलतियों का एहसास कराया, बल्कि उसे सच्चाई के उन मूल सिद्धांतों से भी अवगत कराया जो जीवन में शांति, संपन्नता और समृद्धि बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सेठ ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि वह अब से इन सिद्धांतों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेगा। उसने समझ लिया कि यदि वह इन बातों का ध्यान रखेगा तो भविष्य में उसे फिर कभी ऐसी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सेठ, जिस दिन से तुम इन सिद्धांतों का पालन करोगे, तुम्हारा जीवन फिर से संपन्नता और शांति से भर जाएगा। यह मार्ग सच्चाई, संयम और आत्मसंयम का मार्ग है। जो भी व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है, उसे किसी भी प्रकार की कमी या दुख का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव ने आगे कहा, धन, परिवार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इन तीनों का आदर करते हो तो जीवन के हर पहलू में सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसी सत्य को जीवन में धारण कर तुम अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं पा सकते हो। प्रिय भक्तों, इस कथा का संदेश यही है कि जीवन में कुछ बातें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। अपनी वित्तीय स्थिति, अपने परिवार की आंतरिक समस्याएं और अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां। जब हम इन बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते तो न केवल हमारी सफलता और समृद्धि बनी रहती है, बल्कि हमारा जीवन भी शांतिपूर्ण और सुखद होता है। जो लोग इन सिद्धांतों का पालन करते हैं,
वे जीवन में कभी निराश नहीं होते और सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। यदि आपको यह भगवान शिव की कथा अच्छी लगी हो और आप इसमें दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हमारे आंतरिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, जिससे हम इस शिव कथा की महिमा को और भी अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव।